घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। 18 साल के सूखे को खत्म करने के लिए दोनों पंजाब किंग्स और आरसीबी के पास है एक एक्स्ट्रा मौका, एक अहम मौका। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। क्वालिफायर 1 का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष चावला और अभिनव मुकुंद। जेंटलमैन, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीसी, दोनों टीम इतिहास के पीछे, दोनों टीम काफी महत्वपूर्ण जीत के साथ प्लेऑफ्स में प्रवेश करते हुए, ये परफेक्ट सेटिंग है एक नॉकआउट मुकाबले की। बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो 18 साल से मेहनत कर रही हैं और अभी तक वो ट्रॉफी आई नहीं। और जब आप नंबर 1 या 2 में ख़त्म करते हो तो इतिहास भी गवाह है कि 14 में से 13 बार ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने 1 या 2 में ख़त्म किया है वो ट्रॉफी जीते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे सब सेटअप हुआ है आरसीबी के लिए भी और पंजाब के लिए भी। अब देखते हैं इसमें कौन बाजी मार सकता है। ये एक्स्ट्रा चांस जो मिलता है टॉप 2 में आकर, अभिनव, इन दो टीम के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण, कंसिडरिंग उनके पास वो हिस्ट्री नहीं है ऑफ गोइंग द डिस्टेंस। ये हिस्ट्री देखेंगे तो पंजाब किंग्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके 11 साल के बाद क्वालिफिकेशन हुआ है। आरसीबी के लिए ये एक चीज है, लास्ट 6 साल में, लास्ट 5 साल में 4 बार क्वालिफाई हुए हैं और हमेशा 3rd या 4th, और वो एक बहुत बड़ा बात है। और इस आईपीएल में एक बहुत बड़े एडवांटेज आरसीबी को मिला, क्योंकि जीटी ने 2 मैच हारे थे लास्ट में। और मुझे लग रहा है आरसीबी एक अच्छा विन के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। पंजाब भी जीत के आए हैं एमआई के अगेंस्ट, पर मुझे लग रहा है आरसीबी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि वो टॉप 2 स्पॉट में फिनिश किया है और दो बाइट्स एट द चेरी है। जी हाँ, जिन 4 एलिमिनेटर्स का आपने जिक्र किया उनमें से 3 में आरसीबी हारे थे, सिर्फ एक बार क्वालिफायर 2 तक गए थे और कप्तान मिला उससे, रजत पाटीदार। बिल्कुल, उस एक जीत से मिला उन्हें इस सीजन का कप्तान। 2016 के बाद पहली बार टॉप 2 में आए हैं आरसीबी, तब तो फाइनल पहुंचे थे। फिलहाल इस मुकाबले में पंजाब घर वापस आ रहे हैं। मुलनपुर होम गेम नहीं है ऑफिशियली, और मुलनपुर में इस साल 2 मैच जीते, 2 मैच हारे, लेकिन जो हारे उनमें से एक आरसीबी के खिलाफ। तो ये होम एडवांटेज है या नहीं? देखिए, जब आप प्लेऑफ्स में खेलते हैं ना तो फिर वो होम और अवे का एडवांटेज इतना नहीं रह जाता, मायने भी नहीं रखता, क्योंकि इतने ज़्यादा आप 7 मैच वहाँ पे नहीं खेले हैं, आप कम मुकाबले वहाँ खेले हैं। और दूसरी तरफ अगर आरसीबी की बात करें तो वो अपने 7 अवे गेम जीत के आए हैं। तो मेरे को लगता है कि आप एडवांटेज होम और अवे के हिसाब से नहीं देख सकते। और खासकर कि प्लेऑफ में जो उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो आपको फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं टीम के तौर पे। तो जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। सरफेस से क्या उम्मीद लगाई जाए अभिनव, क्योंकि काफी अलग प्रकार के मैचेस हमने देखे थे मुलनपुर में और काफी टाइम पहले। हाँ, ये मुलानपुर का पिच थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एक तरफ से एक बार 219 का स्कोर हमने देखा है, एक तरफ 111 प्लेज 95 देखे, और एक बहुत बड़ी चीज है, हम पंजाब ऐसे चीज के लिए एसोसिएट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास एक स्पिनर बैठा है कि ये चीज स्पिनिंग ट्रैक्स के लिए एसोसिएट नहीं कर सकते, पर मुलानपुर का लास्ट ईयर भी डिग्री ऑफ टर्न सबसे ज्यादा था वो पिच में, और स्पिनर्स का इकोनॉमी रेट बहुत कम है, एवरेज 18.7, इकोनॉमी 7.6। दोनों टीम के लिए स्पिन स्ट्रेंथ नहीं हुआ इस सीजन। हरप्रीत ब्रार एक लास्ट मिनट एडिशन था, अगर सस्पेंड नहीं हुआ होता तो धर्मशाला में वो खेल रहा है, वो मैच भी नहीं खेलता था। तो ऐसा एक चीज है, और इधर भी सुयाश शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर सुयाश और कृणाल खेलेंगे, चहल वापस आएगा, ये बहुत बड़े सवाल है दोनों टीम के लिए। और क्या कल तो बताइए, टाइम बाकी है। वो लास्ट नाम जो है वहां पर मैं फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि युजवेंद्र चहल, आरसीबी के लिए इतनी सफलता। अब पंजाब किंग्स और रिकी पॉन्टिंग ने कहा था पंजाब की आखिरी जीत के बाद कि यूजी चहल प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। इसके साथ ही मार्को यानसन अब जा चुके हैं इस सीजन के लिए। पिछले मैच में काइल जेमिसन आए थे, वो भी रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि पहले से ही प्लान था। तो क्या चहल यानसन की जगह आ जाते हैं इस टीम में? देखिए, चहल तो आएंगे ही, क्योंकि हरप्रीत ब्रार तो अच्छा कर रहे हैं, तो यानसन की जगह आएंगे। अगर आपके पास एक ओवरसीज का स्लॉट बचता है तो आप किस खिलाड़ी के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और प्रदर्शन पे अगर नज़र डालेंगे, वैशाख ने अच्छी गेंदबाजी करी, हालांकि आखिरी ओवर बहुत एक्सपेंसिव रहा था जो मुंबई के खिलाफ मुकाबला था, लेकिन उससे पहले के जो 3 ओवर थे वो बहुत बेहतरीन डाले।
तो कॉम्बिनेशन में आप 2 स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे, जैसा अभी अभिनव ने कहा कि स्पिनर के लिए मदद रहती है और ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, तो आप ओवरसीज एक प्लेयर सैक्रिफाइस करना चाहेंगे या नहीं, वो फिर मैच वाले दिन ही कॉल लिया जाएगा। बेटर कॉम्बिनेशन आपकी राय में, क्योंकि दूसरा विकल्प है जेवियर बार्टलेट को लाना। नहीं, जेवियर बार्टलेट का टूर्नामेंट खत्म लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप कोच साहब ने बोल दिया कि मेरा वोट जेमिसन का ही है और मुंबई इंडियंस के साथ इतने क्रूशियल मैच में उनको पहले स्टार्टिंग 11 में दे दिया चांस, तो वो पूरे सीजन खेलेगा, तब खत्म होगा पंजाब किंग्स के लिए, तभी तक वो खेलेगा ही मुझे लग रहा है। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका, पर शायद उन लोग सोच रहे हैं कि टॉलर बॉलर्स का कुछ और हेल्प है, और अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा डाल रहा है न्यू बॉल में, हमको जरूरत होते हैं मिडल ओवर्स के बॉलर, और मार्को यानसन को वही ट्रीट कर रहा था 5th या 6th ओवर, समटाइम्स न्यू बॉल दे रहे थे अर्ली ऑन इन द सीजन, बट 5th या 6th ओवर और उसके बाद मिडल ओवर स्पेशलिस्ट। सो मे बी थिंकिंग ऐसा है कि हमको एक टॉल हिट द डेक बॉलर चाहिए, इसीलिए काइल जेमिसन ने चूज किया। बॉलिंग कॉम्बिनेशंस के अराउंड ही कुछ सवाल आरसीबी के पास भी रहेंगे। शानदार जीत तो दर्ज की लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में 225 से ज्यादा रन गंवाए हैं। जॉश हेजलवुड वापस आ चुके हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरह से नुवन तुषारा ने बॉलिंग की, अब क्या आप कहीं एक ये कॉम्बिनेशन भी बिठा सकते हो कि तुषारा हेजलवुड दोनों को खिला ले? लेकिन फिर आप में उसको अपनी बल्लेबाजी की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सॉल्ट खेलने ही वाले हैं। फिर शेपर्ड ने जो एक पारी खेली थी, और अभी टिम डेविड के ना होने से तो शेपर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप नहीं चाहेंगे वहाँ बल्लेबाजी में कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि अगर आप देखें, हालांकि पिछले मुकाबले में मयंक और जितेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, रजत पाटीदार के पास फॉर्म नहीं है, तो आप इतना जोखिम नहीं उठाएंगे इतने अहम मुकाबले में। तो मेरे को लगता है कि तुषारा की जगह जॉश हेजलवुड ही वापस आएंगे। एक ऑप्शन बचता है पीसी, क्योंकि पिछले मैच में लियम लिविंगस्टन खेले थे काफी टाइम बाद और कुछ रन नहीं बनाए उन्होंने, तो क्या उसके जगह आप ये चेंज कर सकते हैं? देखिए, पहली गेंद पे अगर बल्लेबाज आउट हो जाता है ना, तो आप उस चीज़ में बल्लेबाज को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अभिनव बेहतर बता पाएंगे। आप 15-20 बॉल खेल के आउट हो जाए सेट होके, तो फिर चीज़ें अलग होती हैं। अगर पहली बॉल जाती पैड में लग जाए, तो फिर उसके लिए आप बल्लेबाज को 1-2 गेम और कंटिन्यू करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप मुल्लनपुर जाते हैं तो वो आपको एक गेंदबाजी का विकल्प भी देंगे। जैसे हमने देखा था पिछले मुकाबले में बहुत रन बने थे आरसीबी के खिलाफ, और छठा जो विकल्प था वो शेपर्ड थे। लेकिन जब आप मुल्लनपुर में खेलेंगे तो वहाँ पे मेरे को लगता है जो काम मैक्सवेल करते हैं वो काम लियम लिविंगस्टन कर सकते हैं। ऑफ स्पिन डालेंगे जब बाएं हाथ का बल्लेबाज होगा, और लेग स्पिन डालते हुए देखेंगे जब दाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। तो इतनी जल्दी वो बदलाव मैं देख नहीं रहा हूँ। शायद एक ऑप्शन होगा कि तुषारा और हेजलवुड दोनों साथ पे खेल के सुयाश शर्मा को बिठा दें। अगर लिविंगस्टन के ऊपर आपके इतने कॉन्फिडेंस है बॉलिंग में, कृणाल पांड्या और लियम लिविंगस्टन और 4 सीमर, शायद हो सकता है। पर इतना स्पिन का अच्छा नंबर्स है ये वेन्यू पे, सोचना पड़ेगा। आप क्या करते? मैं तो हेजलवुड इन प्लेस ऑफ तुषारा। क्या सक्सेस दिया आपको। सुयाश शर्मा का फॉर्म थोड़ा डिप हुआ है अभी, पर फिर भी मैं सुयाश को बैक किया है पूरे सीजन। वही टीम खेलो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम। चलिए, तो टीम कॉम्बिनेशंस तो हो गए। पीयूष और अभिनव दोनों ने अपनी राय इस मैच के तहत जो की कॉन्टेस्ट है उस पर भी जारी की है। रणनीति देखना ना भूलिएगा, लेकिन जाने से पहले प्रेडिक्शंस, पंजाब आरसीबी कौन जा रहा है फाइनल में? देखिए, दोनों ही टीमें अच्छा मुकाबला खेल के आई हैं। पंजाब ने एक तरफा मुकाबला एक बड़ी टीम को हराया था, और वहीं दूसरी तरफ आरसीबी ने इतिहास का तीसरे सबसे सफल चेस किया, वो भी एक ऐसे दबाव वाले मुकाबले में। तो थोड़ा सा पलड़ा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, आरसीबी का भारी। 51-49 52-48। अच्छा, चलिए। मैं पंजाब किंग्स के साथ जा रहा हूँ। मैं तो शशांक सिंह का फैन है, उसने बोला जून 3 को हम देखेंगे। ओह, चलिए, बैलेंस मेंटेन्ड। शुक्रिया अभी पीयूष आपके वक्त के लिए। आईपीएल के प्लेऑफ्स के 14 साल के इतिहास में 11 बार ऐसा हुआ है कि जो 2 टीम क्वालिफायर 1 में आमने सामने आई, उन्होंने ही फाइनल खेला। क्या इस बार इतिहास दोहराया जाएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। ये था म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंस ESPN टेक इन्फो टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक।